राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया। देश के वित्तीय केंद्र मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार 5वें साल भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने 52वीं प्रगति मीटिंग में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए देश भर में E0 FIR लागू करने के निर्देश दिए। NCERT की नई पाठ्य पुस्तक में अब 9वीं कक्षा से ही छात्रों को आपातकाल के बारे में पढ़ाया जाएगा। मध्य पूर्व से भारत आ रहे 30 जहाजों ने हॉर्मुज जलडबरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया। दक्षिण दिल्ली के महरौली में गुरुवार सुबह एक 2 मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा तोड़फोड़ कार्य के दौरान ढह गया। दिल्ली की कोचिंग हब में अब सुरक्षा मानकों की सिरे से जांच होगी। छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने राजधानी के 923 कोचिंग संस्थानों की जांच के निर्देश दिए हैं। दिल्ली की साइबर सेल पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्रालय ने एक बेहद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया विकास फंड का लूट लूट लूट, क्या बताया जल बोर्ड के कर्मचारी ने? कौन जल बोर्ड का अधिकारी कमा रहा है सैलरी से 4 गुना अधिक? सरकार के यहाँ से 90,000 रुपये महीने की तनख्वाह वो पा रहा है, फिर भी उसको 90,000 तनख्वाह पा रहा है, फिर भी उसको पूरा नहीं कर रहा है। ये जेई वगैरह हैं, ये कम से कम 1.5 लाख रुपये तनख्वाह होती है। कुछ नहीं तो इस वक्त ये 2-2, 3-3 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं। आखिर कौन है वो अधिकारी जो पीने की पानी का लाइन डालने की जगह क्रेन से खड्डे खुदवाकर पुनः मिट्टी से भर देता है? नहीं डाला जाता है नया पाइपलाइन। जैसे आज यहाँ पे मैं कनेक्ट किया, आप ठेकेदार हो तो आप आ गए हमसे बोल दिए कि पुरानी लाइन को निकालना नहीं और नया पाइप लगाना नहीं। पुरानी पीने के पानी की पाइपलाइन किधर बिक रही है? जो टुकड़ी निकली थी, टुकड़ी थोड़ा इतने बड़ी बड़ी फर रही थी तो उसको घन से तोड़ के थोड़ा छोटा कर रहे थे लेबर। इतने में वो पहुंच गया, बोला ये टुकड़ी क्यों तोड़ रहे हो? तो वे लोग बोले घन से तोड़ा हूँ, पाइप तोड़ के निकाला हूँ, तो जो टुकड़ी है टुकड़ी बड़ी बड़ी बोरे में रखते नहीं बनेगी, इसको छोटी छोटी करूँगा और टुकड़ी मैं ले जाके बेचूँगा। बोला कि टुकड़ी भी तुम्हारी नहीं होती। मामले की जांच कौन करेगा? एसीबी से जांच कराने की मांग। मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया विकास फंड का लूट लूट लूट, लाखों की लूट का कोई हिसाब नहीं। सभी सनसनीखेज मामलों का खुलासा जल्द जल्द जल्द। देखते रहिए अन्य खबरों के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। दिल्ली के कीर्तिनगर टिम्बर एंड फर्नीचर मार्केट की मुख्य सड़क पर पश्चिमी जिले के नवनियुक्त पुलिस उपायुक्त वी हरेश्वर स्वामी ने औपचारिक निरीक्षण दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने व्यापारियों से क्षेत्र की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय समस्याओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। व्यापारियों ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए एसीपी जयप्रकाश तथा महावीर सिंह की कार्यशैली की सराहना की। इस अवसर पर सामाजिक संस्था आंचल की छांव NGO की दीपिका मलिक भी उपस्थित रही। तेज बारिश के बावजूद डीसीपी का निर्धारित निरीक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। उनके आगमन से पहले एसीपी जयप्रकाश भी मौके पर पहुंच गए थे, जबकि एसएचओ महावीर सिंह अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ सुरक्षा एवं निरीक्षण व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे। लोकप्रिय व्यवसायी सरदार बख्शी के शोरूम पर डीसीपी का स्वागत किया गया। इस दौरान प्रमुख व्यापारियों में सबसे पहले मानव सिंह डंग,
सरदार बख्शी, योगेश पहूजा, आकृति, राजीव तनेजा, हाई लाइफ, कार्तिकेय चोपड़ा, मनवीर भसीन सहित कई प्रतिष्ठित व्यवसायी और स्थानीय गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान व्यापारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने बाजार के भीतर की विभिन्न समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। चौधरी जी और प्रशांत जी ने भी बाजार से जुड़े मुद्दों को विस्तार से डीसीपी के समक्ष रखा। भारी बारिश के बावजूद पुलिस प्रशासन, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से यह निरीक्षण दौरा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा की गई। दक्षिणी दिल्ली के सैदुल्ला जाब क्षेत्र में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास स्थित बहुमंजिला व्यवसायिक भवन के ढहने की दर्दनाक घटना ने एक बार फिर राजधानी में अवैध और असुरक्षित निर्माणों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस इमारत में कोचिंग सेंटर, कैफे और कार्यालय संचालित हो रहे थे, उसके अचानक गिरने से कई लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। इस हादसे ने साफ कर दिया है कि यदि समय रहते प्रशासन नहीं जागा तो ऐसी घटनाएं राजधानी के अन्य हिस्सों में भी दोहराई जा सकती हैं। ऐसा ही खतरा पश्चिमी दिल्ली के रमेश नगर, गोल चक्कर, एमसीडी मार्केट, शॉप नंबर 2-3 कॉर्नर स्ट्रीट के ऊपर में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ लगभग 50 से 55 वर्ष पुरानी नींव पर लगातार लिंटर पर लिंटर डालकर निर्माण किए जाने का आरोप है। यह बाजार क्षेत्र बेहद व्यस्त माना जाता है, जहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं और साप्ताहिक बाजार भी लगता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यहाँ कोई हादसा हुआ तो कम से कम 50 लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। यही नहीं, 2/63 WHS कीर्ति नगर में भी लेआउट प्लान से अधिक छज्जा निकालकर अतिक्रमण किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 2/1 फर्नीचर ब्लॉक WZ31 मानसरोवर गार्डन मार्बल मार्केट में लगातार लिंटर पर लिंटर डालकर 5 मंजिला अवैध निर्माण किए जाने की बात भी सामने आ रही है। वहीं FA 369 मानसरोवर गार्डन में भी DMC एक्ट के उल्लंघन के आरोपों के बीच निर्माण कार्य जारी होने की शिकायतें हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जोन चेयरमैन, निगम पार्षद, जेई और एई इन निर्माणों को देखकर भी खामोश क्यों हैं? एक ओर निगम अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करता है, वहीं दूसरी ओर ऐसे निर्माण खुलेआम जारी रहने के आरोप लग रहे हैं। अब निगाहें इस बात पर है कि क्या DC दिलखुश मीना और कार्यपालक अभियंता KR मीना इन मामलों की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर राजधानी को किसी और साकेत जैसी त्रासदी का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर लखनऊ में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आपातकाल की त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय था, जब राजनीतिक हितों के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों का हनन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को दिए गए अधिकारों को उस दौर में सीमित करने का प्रयास हुआ था। कार्यक्रम में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया तथा सभी ज्ञात और अज्ञात लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज के इस संविधान हत्या दिवस के इस समारोह में उपस्थित लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए आयोजित समारोह में सभी हमारे सम्मानित लोकतंत्र सेनानीगण, उपस्थित महानुभाव, बहन और भाइयों, आज पूरा देश 25 जून 1975 के उस काले अध्याय को स्मरण कर रहा है, जिसमें अपनी निहित राजनीतिक अभिलिप्सा के लिए कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का पाप किया था। बहनों और भाइयों, श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में बनी रहे, उसकी सत्ता अक्षुण्य बनी रहे, इसके लिए न्यायालय के आदेश उस पर लागू न हो सके। अपने इस पाप का परिमार्जन करने के लिए उन्होंने इस देश के नागरिकों का, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं और हर उस वयस्क मतदाता के उस अधिकार को छीनने का कुत्सित प्रयास किया जो भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने
भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया था। यानी कांग्रेस का ये पाप केवल भारत के लोकतंत्र को ही कुचलने का पाप नहीं था, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों पर सीधे सीधे प्रहार था। ऐसी क्या आवश्यकता थी जो कांग्रेस को 25 जून 1975 को देश के अंदर आपातकाल थोपना पड़ा था। हम जब निष्कर्ष पर पहुंचते तो एक ही निष्कर्ष सामने आता है, केवल अपनी सत्ता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने यह पाप किया था। बहनों और भाइयों, संविधान का प्रियम्बल संविधान की आत्मा कही जाती है। जब देश के अंदर लोकतंत्र सस्पेंड किया गया था, न्यायपालिका के अधिकार को सीमित कर दिया गया था, मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया था, तब रात के अंधेरे में भारत के संविधान के प्रियम्बल को भी बदल दिया गया। हमने नैतिक रूप से, अंतःकरण से अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की जवाबदेही सुनिश्चित की है और इसीलिए शासन की योजनाएं बनती हैं। सबका साथ और सबका विकास का ये भाव उसी लोकतंत्र को पुष्ट करता है, जिसके तहत बिना जाति, बिना मत, बिना मजहब, बिना क्षेत्र, बिना भाषा देखे भारत का नागरिक है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वह योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है और मोदी जी की सभी प्रकार की योजनाएं इस दिशा से समर्पित हैं। देश में लगाए गए आपातकाल की वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी पटना के ज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान नेताओं ने आपातकाल के दौर को याद करते हुए उसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून का दिन लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प को दोहराने का अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। ये 25 जून जब आता है तो लोगों के लिए चिंता का दिन हो जाता है कि आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व इस देश के लोकतंत्र पर खतरा था। अंग्रेजों को भगाकर इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजादी दिलाया, लेकिन कुछ लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करना शुरू किया और संविधान हत्या दिवस के तौर पर आज देश में हम मना रहे हैं। और साथियों, मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं कि 2047 तक भारत कैसा होगा। लेकिन जब 1947 में जब देश आजाद हुआ होगा तो लोगों ने सोचा होगा कि अगले 20-30 वर्षों में भारत की आजादी का गौरवशाली इतिहास मनाएंगे, लेकिन काला अध्याय देखने को मिला। लोकतंत्र खतरे में आए। हम लोग तो छोटे रहे, लेकिन ये जरूर एहसास कर सकते हैं कि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, स्वयं का चुनाव यदि रद्द हो जाए किसी प्रधानमंत्री का, वो देश में इमरजेंसी लगा दे और इमरजेंसी लगाने के बाद इस देश में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया जाए, मीसा कानून लगाया जाए और इस देश के पत्रकार साथियों को भी जेल में डाला जाए। आज तक आजादी के दुनिया के किसी कोने में आप देखिएगा, लोग आजादी की लड़ाई के लिए तो गोली खाते रहे, लेकिन लोकतंत्र स्थापित करने के लिए तानाशाह के खिलाफ इस तरह का आंदोलन सिर्फ और सिर्फ भारत में हुआ। इसके लिए मैं आप लोगों को सम्मानित करना चाहता हूं और आपका सम्मान जेपी सेनानी एक तरह से दूसरे
इस देश के आजाद दिलाने वाले लोग हैं आप लोग। इस देश में आजादी तो अंग्रेजों से दिया गया, लेकिन अपने लोगों ने जो कष्ट दिया, अपने लोगों ने जो आपके ऊपर अपराध किया, उससे मुक्ति दिलाने का काम किसी ने किया तो वो जेपी सेनानियों ने किया है। साथियों, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हमारा संविधान कहता है सबको न्याय मिले, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, सरकार जवाबदेह हो। और सरकार इसलिए जवाबदेह हो क्योंकि हम जनता से चुनकर आते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था है और लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। लाखों लोग विधानसभा में नहीं बैठ सकते, लाखों लोग लोकसभा के अंदर नहीं बैठ सकते, उनके बीच से चुनाव होते हैं और चुनाव जीत कर लोग जब जाते हैं तब सरकारें बनती है। साथियों, आज मैं आप लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं, आपके सम्मान में जो भी छूटे हुए कार्य हैं उसको जरूर पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगा, क्योंकि सरकार जवाबदेह है। संस्थाओं को मजबूत करना है, गरीबों को न्याय मिले इसकी चिंता करना है, महिलाओं को सम्मान मिले इसकी चिंता करना है, और ये जो युवा पीढ़ी है जिसकी जेन जी की चिंता हो, उसके लिए समुचित व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा से लेकर रोजगार तक की चिंता हम लोगों की सरकार और मोदी जी की सरकार करने वाली। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिल्ली में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया विकास फंड का लूट लूट लूट, क्या बताया जल बोर्ड के कर्मचारी ने? कौन जल बोर्ड का अधिकारी कमा रहा है सैलरी से 4 गुना अधिक? सरकार के यहाँ से 90,000 रुपये महीने की तनख्वाह वो पा रहा है, फिर भी उसको 90,000 तनख्वाह पा रहा है, फिर भी उसको पूरा नहीं कर रहा है। ये जेई वगैरह हैं, ये कम से कम ये 1.5 लाख रुपये तनख्वाह होती है। कुछ नहीं तो इस वक्त ये 2-2, 3-3 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं। आखिर कौन है वो अधिकारी जो पीने की पानी का लाइन डालने की जगह क्रेन से खड्डे खुदवाकर पुनः मिट्टी से भर देता है? नहीं डाला जाता है नया पाइपलाइन। जैसे आज यहाँ पे मैं कनेक्ट किया, आप ठेकेदार हो तो आप आ गए हमसे बोल दिए कि पुरानी लाइन को निकालना नहीं और नया पाइप लगाना नहीं। पुरानी पीने की पानी की पाइपलाइन किधर बिक रही है? जो टुकड़ी निकली थी, टुकड़ी थोड़ा इतने बड़ी बड़ी फरबी थी तो उसको घन से तोड़ के थोड़ा छोटा कर रहे थे लेबर, इतने में वो पहुंच गया। बोला ये टुकड़ी क्यों तोड़ रहे हो? तो वे लोग बोले घन से तोड़ा हूँ, पाइप तोड़ के निकाला हूँ, तो जो टुकड़ी है टुकड़ी बड़ी बड़ी बोरे में रखते नहीं बनेगी, इसको छोटी छोटी करूँगा और टुकड़ी मैं ले जाके बेचूँगा। बोला कि टुकड़ी भी तुम्हारी नहीं होती। मामले की जांच कौन करेगा? एसीबी से जांच कराने की मांग। मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया विकास फंड का लूट लूट लूट, लाखों की लूट का कोई हिसाब नहीं। सभी सनसनीखेज मामलों का खुलासा जल्द जल्द जल्द। देखते रहिए अन्य खबरों के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्तिनगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित 25 जून 1975 संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और आपातकाल के दौर को याद करते हुए
लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय था, जब सत्ता बचाने के लिए नागरिकों की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाया गया था। उन्होंने कहा कि यह दिन केवल उस दौर को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा और उसके मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का भी अवसर है। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। 25 जून 1975 की वह काली रात भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का ऐसा काला अध्याय है जो हमेशा स्मरण में रहेगा। हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार ने किस तरह से अपनी डगमगाती हुई सत्ता को बचाने के लिए आपातकाल देश पर थोपा था, और ये आज का ये दिन केवल एक काले अध्याय को स्मरण करने का अवसर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के रक्षा का, उसके मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराने का भी अवसर है। उन सभी को नमन करने का भी अवसर है जिन्होंने इसमें अपनी आहुति दी है और अपने प्राणों की परवाह नहीं की, जेल की यातनाएं सही। ऐसे ऐसे नौजवान जिनकी उम्र 15 साल 17 साल, छोटे छोटे आयु में अपने कोई परिवार की परवाह नहीं की, बहन की राखी को नहीं देखा, माँ की ममता को नहीं देखा और दीवाने चल पड़े। तभी आज लोकतंत्र हमारा कायम है। लोकतंत्र सेनानियों के त्याग, साहस, समर्पण के कारण ही आज भारत में लोकतंत्र पुनः स्थापित हो सका है। मैं इस मंच से उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे लोकतंत्र सेनानियों के चरणों में श्रद्धापूर्वक मैं नमन करता हूँ, और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबका सम्मान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सच में आपका सम्मान, स्वयं को सम्मानित करना, स्वयं को गौरवान्वित करना, ये अनुमन्य हम सब कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष और त्याग की जीवन प्रेरणा हम सबके समक्ष आने वाले समय के लिए भी रखी है। और अच्छा होगा कि हमारे नई पीढ़ी के लोग सच में उनको जो है इसका स्मरण बार बार कराया जाए। भाइयों बहनों, भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ये अपने आप में स्वतंत्र विचार रखने का अधिकार देता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने की प्रेरणा भी देता है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा, उनकी पत्नी और 7 अन्य लोगों को वन कर्मियों से मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में अदालत ने दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष की सजा सुनाई है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गोपाल राय ने कहा कि चैतर वसावा के मामले में निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा उन्होंने इस फैसले को लेकर कई सवाल भी उठाए। पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या का जो महाअभियान चल रहा है वो दिन ब दिन लगातार घातक होता जा रहा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके विपक्ष की हर आवाज को कुचलने का, निर्ममता पूर्वक दमन करने का, लोकतंत्र को पूरी तरह से भारत के अंदर नेस्तनाबूद करने का जो महाअभियान चलाया है, गुजरात के अंदर कल उसका एक नया अध्याय देखने को मिला। गुजरात में आम आदमी पार्टी के धारासभ्य, आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा से विधायक चैतर वसावा को एक फर्जी केस में 7 साल की सजा हो गई। सबसे दिलचस्प बात है, कल 2 निर्णय गुजरात के अंदर आए। एक भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में धारासभ्य हार्दिक पटेल के संदर्भ में, दूसरा निर्णय आम आदमी पार्टी के धारासभ्य चैतर वसावा के संदर्भ में। हार्दिक पटेल के ऊपर इसी भारतीय जनता पार्टी
कि सरकार और पुलिस की तरफ से देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया जब वो पाटीदार आंदोलन के समय उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बहुत सारे मुकदमे लगाए गए उस आंदोलन के दौरान, लेकिन जब वही हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के धारासभ्य बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो कल उनके ऊपर से देशद्रोह का मुकदमा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस ले लेती है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर बसावा भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर करने से मना कर देते हैं, तो उनको 7 साल की सजा हो जाती है मारपीट के मामले में। देशद्रोह का मुकदमा वापस हो जाता है और मारपीट के आरोप में 7 साल की सजा हो जाती है। ये साफ दिखा रहा है कि आज इस देश के अंदर लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचलने की किसी भी कीमत पर ईडी पार्टी ने ठान लिया है। लेकिन मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, सत्ता का अहंकार और सत्ता की ताकत को इतिहास में भी जनता ने तोड़ा है और भविष्य में भी तोड़ेगी। चैतर बसावा जब डेडियापाड़ा से विधायक जीते, उनके जीतने के बाद उनकी जीत को भाजपा की सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई और फर्जी मुकदमे लगा करके जेल में डाला गया। 2 बार जेल में डाला गया। नर्मदा जिले में जहां से चैतर बसावा विधायक हैं, इसी चुनाव से पहले लोकल बॉडी के 2 बार माननीय प्रधानमंत्री ने जाकर के सभाएं की, लेकिन पूरे गुजरात में नर्मदा के जिले के लोगों ने इसका जवाब दिया। दमन का जवाब वोट से दिया गुजरात के लोगों ने, नर्मदा जिले के लोगों ने। और पहली बार पूरे गुजरात में सभी जिलों में जहां भाजपा की सरकार बनती थी, इस बार इस दमन का जवाब वहां की जनता ने दिया और नर्मदा जिले में प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। आज जनता की उस आवाज को कुचलने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि नर्मदा जिले में सरकार इसलिए बनी कि चैतर बसावा आदिवासियों के हक के लिए लड़ता है, उनके जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़ता है, उनके मान सम्मान के लिए लड़ता है, और इसलिए उसका बदला इस तरह से सजा दे करके सरकार ने कोशिश की है। इसका भी जवाब पूरी गुजरात की जनता देगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया विकास फंड का लूट लूट लूट, क्या बताया जल बोर्ड के कर्मचारी ने? कौन जल बोर्ड का अधिकारी कमा रहा है सैलरी से 4 गुना अधिक? सरकार के यहाँ से 90,000 रुपये महीने की तनख्वाह वो पा रहा है, फिर भी उसको 90,000 तनख्वाह पा रहा है, फिर भी उसको पूरा नहीं कर रहा है। ये जेई वगैरह हैं, ये कम से कम 1.5 लाख रुपये तनख्वाह होती है। कुछ नहीं तो इस वक्त ये 2-3 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं। आखिर कौन है वो अधिकारी जो पीने की पानी का लाइन डालने की जगह क्रेन से खड्डे खुदवाकर पुनः मिट्टी से भर देता है? नहीं डाला जाता है नया पाइपलाइन। जैसे आज यहाँ पे मैं कनेक्ट किया, आप ठेकेदार हो तो आप आ गए हमसे बोल दिए कि पुरानी लाइन को निकालना नहीं और नया पाइप लगाना नहीं। पुरानी पीने की पानी की पाइपलाइन किधर बिक रही है? जो टुकड़ी निकली थी, टुकड़ी थोड़ा इतने बड़ी बड़ी फरबी थी, तो उसको घन से तोड़ के थोड़ा छोटा कर रहे थे लेबर। इतने में वो पहुंच गया, बोला ये टुकड़ी क्यों तोड़ रहे हो? तो वे लोग बोले घन से तोड़ा हूँ, पाइप तोड़ के निकाला हूँ, तो जो टुकड़ी है, टुकड़ी बड़ी बड़ी बोरे में रखते नहीं बनेगी, इसको छोटी छोटी करूँगा और टुकड़ी मैं ले जाके बेचूँगा। बोला कि टुकड़ी भी तुम्हारी नहीं होती। मामले की जांच कौन करेगा? एसीबी से जांच कराने की मांग। मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया विकास फंड का लूट लूट लूट, लाखों की लूट का कोई हिसाब नहीं। सभी सनसनीखेज मामलों का खुलासा जल्द जल्द जल्द। देखते रहिए अन्य खबरों के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम